अब जिस तरह से हमने एयर कंटेंट को वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के हिसाब से हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखो ना, अगर जो हम बोल रहे हैं कि एयर कंटेंट जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स, अब हमने इस पे रिप्रेजेंट किया है। अगर जो हम टोटल वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करना चाहे, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल से रिप्रेजेंट करना चाहे, तो उसके लिए होता है ईटा ए, दैट इज नोन एज द परसेंटेज एयर वॉइड्स। क्या बोलते हैं उसे? परसेंटेज एयर वॉइड्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्या, सिक्स्थ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है हमारा, परसेंटेज एयर वॉइड्स, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ईटा ए से। क्या बोलते हैं इसे? ईटा बोलते हैं, राइट। तो हम ईटा ए को क्या लिख सकते हैं, ईटा ए विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट। और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज में दिखाएंगे हम इसे, राइट, परसेंटेज। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, ईटा ए वी ए वॉल्यूम ऑफ द एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, रेंज विल बी इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि देखो ये परसेंटेज एयर वर्ड्स जो है, एयर क्या परसेंटेज एयर जो है, एयर द वॉल्यूम ऑफ द एयर कैन बी इक्वल्स टू जीरो। माय क्वेश्चन इज कि वो जीरो हो सकता है, क्या वो 100% हो सकता है, या फिर वो दोनों हो सकता है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो इसकी रेंज है परसेंटेज एयर वॉइड्स की, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो एयर को टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल के रिस्पेक्ट में अगर जो मैं डिफाइन करूं, तो मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे कि क्या इसकी रेंज जीरो हो सकती है, क्या ये 100% हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है ना, वो जीरो हो सकती है कब, इन द केस ऑफ जहां पे सैचुरेशन क्या है, 1 है। तो उस केस में क्या हो जाएगी हमारी वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है, जो एयर का वॉल्यूम था ना, एयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो ये जीरो तो हो सकती है, तो इसकी रेंज जो है वो जीरो तो हो सकती है, ईटा ए की रेंज जीरो तो हो सकती है, पर क्या वो 100% हो सकती है, तो नहीं, वो लेस देन 100% ही रहेगी हमेशा। क्यों होगा ऐसा, क्यों, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर जब मैं सॉइल के रिस्पेक्ट में बात करूँ ना, तो टोटल सॉइल के रिस्पेक्ट में अगर जब मैं वॉल्यूम ऑफ द एयर की बात करूँ, तो अगर जब वो 100% होगी, इसका मतलब क्या है, जहां जहां भी सॉइल है वहां वहां पे एयर आ गई। अगर जब वहां पे एयर आ गई, तो ये गिलास क्या हो जाएगा, जो 100 ml का गिलास था, ये उस केस में क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और वी आर स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एयर राइट नाउ, नॉट द वी आर स्टडिंग द प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द सॉइल, ठीक है। दैट इज वाई कि हम क्या बोल सकते हैं कि हम अगर जिस सॉइल के रिस्पेक्ट में बात करें, तो हमें सॉइल तो यहाँ पे होनी चाहिए, अदरवाइज क्या है कि वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, एयर की हो जाएगी। और गैशियस फॉर्म की प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे किसकी, सॉइल की पढ़ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जब आपने एयर कंटेंट की बात की, तो वो वर्ड्स के रिस्पेक्ट में बात की, तो वर्ड्स के रिस्पेक्ट में बात की। दूसरा, जब हमने ईटा ए की बात की, तो वो किस में बात की, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल के रिस्पेक्ट में बात की। तो ये क्लियर हो गया आपको दोनों पॉइंट, कि एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वर्ड्स। तो जब इन दोनों की हमने बात की है, तो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए। तो हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। एक तो हमारे को एयर कंटेंट के बीच में और ईटा ए के बीच में हमें क्या ढूंढना है, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो वी कैन से नोट की रिलेशनशिप बिटवीन ईटा ए एंड एयर कंटेंट ए सी, ठीक है। ईटा ए और एयर सी के बीच में हमने हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो ईटा ए बेसिकली क्या है, ईटा ए जो है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द टोटल, है ना, इसके रिस्पेक्ट में। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एसी के साथ हमने ढूंढना है। तो एसी बेसिकली क्या है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, वॉइड्स के रिस्पेक्ट में। तो हम अगर ये करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, हमें ये चीज मिल सके। और ये चीज क्या है, ये चीज है यहाँ पे गिवन है ना, दैट इज वी ए अपॉन वी वी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू ए सी मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो वी वी है अपॉन वी टी है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू एन। एन क्या है यहाँ पे, पोरोसिटी, राइट। तो हमें तो पता है ये एन है, क्यों है ये, वी वी अपॉन वी टी क्या है हमारे पास, पोरोसिटी है। तो ईटा ए का एयर कंटेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, दिस, ये है रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इससे रिलेटेड हमारे को क्या आते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं, राइट, जहां पे आपको क्या गिवन होगा, पोरोसिटी गिवन होगी, एयर कंटेंट गिवन होगा, और हमें बोला जाएगा कि परसेंटेज एयर वॉइड्स हमें निकाल के दिखाओ। तो वो आप इससे निकाल सकते हैं। या फिर आपको क्या दे दिया जाएगा, कोई भी दो क्वांटिटी अननोन होगी, कोई भी दो क्वांटिटी नोन होगी, और कोई भी एक क्वांटिटी को बोलेगा कि फाइंड आउट करके दिखाओ। तो इतना समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, दैट इज द सेवंथ वन। और ये सेवंथ वन जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम किसकी बात करें, यूनिट वेट की बात करें, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, एंड डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। आई नो कि कई बच्चों को ये चीज पता होगी, बट स्टिल इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें कि क्या है ये, ठीक है। तो हम करेंगे कि यूनिट वेट की बात ना, तो यूनिट वेट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, यूनिट वेट इज इक्वल्स टू गामा होता है।
राइट। यहाँ पे क्या है, यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा, और डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। इससे पहले क्या है, इससे पहले एक और चीज है कि देखो मास जो होता है ना, उसको हम किस में करते हैं, दैट इज ग्राम और केजी। और जब हम वेट की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो वो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूटन या फिर किलो न्यूटन में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। अगर जब मैं डेंसिटी की बात करूं, तो डेंसिटी जो है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, ये सबको पता है। तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर जब मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम ग्राम में करें तो हम सीसी में रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम इसको केजी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, राइट। इतना तो सबको पता है, राइट। सिमिलरली जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिट वेट, तो यूनिट वेट क्या होगा, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज द वेट अपॉन द वॉल्यूम, राइट। यूनिट वेट क्या होगा, वेट अपॉन द वॉल्यूम। और वेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर जब न्यूटन से करेंगे तो वॉल्यूम किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में। सिमिलरली किलो न्यूटन में करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। इतना सबको क्लियर है, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि इससे इससे रिलेटेड हमें क्या समझ आ रहा है, इससे रिलेटेड ना हमें एक चीज समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, तो जनरल प्रैक्टिस में क्या लोग बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिस में लोग ये बोलते हैं कि हमारा वेट जो है वो 60 ग्राम है, 60 kg है, ठीक है, या 6000 ग्राम है। ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारा जो वेट है वो बराबर है कितने, 60 kg के। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि वो आपका वेट नहीं है, दैट इज नॉट योर वेट। वो क्या है, आपका मास। वो क्या होता है, मास होता है। तो जनरल प्रैक्टिस में जैसे अगर जब हम फॉरेन में देखें तो वहां पे पाउंड में बात की जाती है, राइट। जैसे डंबल्स आते हैं तो एलबी में वो आते हैं, राइट। तो जनरल प्रैक्टिस में क्या है कि हम लोग इंडियंस, इंडिया में ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट में बेसिकली कई लोग 60 kg इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो क्या है, वो आपका वेट नहीं है, दैट इज द मास। और जनरल प्रैक्टिस में जब हम क्वेश्चन में देखते हैं ना, तो जनरली क्या करते हैं कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल दे दिया गया क्वेश्चन में कि यूनिट वेट आपको हैज बीन गिवन, तो यूनिट वेट हैज बीन गिवन, तो वेट अगर जो दे दिया है, मान लो कि वो आपको वेट दे दिया है, मान लो 60 दे दिया, ठीक है, मान लो 60 आपको यूनिट वेट दे दिया। और आपको अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे 60 kg है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे यूनिट को देखना है, आपको क्या करना है, आपको यूनिट्स पे देखना है कि यहाँ पे तो केजी की बात की है, केजी है तो मास है। अगर जो मास है और आपको पूरे क्वेश्चन में किस पे डील करना है, न्यूटन में डील करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट जो होता है वो क्या होता है, दैट इज मास इंटू जी, राइट। तो जहां पे भी आप रहते हैं उसका जो जी है दैट इज 9.81 फिक्स होता है वो यहाँ पे, ठीक है, दैट इज एम इज इक्वल टू वेट। तो वेट आप इस तरह से डिफाइन करोगे, विच इज इक्वल टू 588.9 समथिंग होगा, राइट। या फिर उसको क्या 600 के अप्रॉक्स बोल सकते हैं। तो ये होगा, आपको यूनिट में ध्यान देना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन पे ऐसी तरीके से आएगा कि आपको क्या देखना पड़ेगा, वहां पे यूनिट्स को देखना पड़ेगा कि हमें किस पे डील करना है। अगर जब हमें न्यूटन में डील करना है तो हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब मान लो कि आपको बोला है कि इफ क्वेश्चन में गिवन है, इफ क्वेश्चन इज गिवन, इफ क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन ने बोला है ग्राम पर सीसी, ठीक है, मान लो 2 ग्राम पर सीसी है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको बोला कि फाइंड आउट द यूनिट वेट, यूनिट वेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यूनिट वेट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे 12 है, ठीक है, 12 ग्राम पर सीसी। तो आपको अगर जो यूनिट वेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ग्राम पर सीसी तो यहाँ पे। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किस पे, वेट में करना है। तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो इस 12 ग्राम को, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया किस तरह से हमें करना है, अप्रोक्सीमेट 120 कुछ इतना आएगा इसका। तो आपको ध्यान में देना क्या है, ध्यान में देना है आपको यूनिट्स, कि यूनिट्स किस में दे रखे हैं। बोला तो आपको वेट ही दिया जाएगा, या फिर आपको किस पे, मास पे तो दिया नहीं जाएगा, जनरली तो वेट पे ही दिया जाता है। तो आपको उसको कन्वर्जन करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा था इसका पॉइंट, दैट इज द 7th वन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। नाउ मूविंग ऑन टू द 8th वन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्या, 8th वन, राइट। 8th वन है दैट इज द बल्क, या फिर आप बोल दो टोटल यूनिट वेट, टोटल यूनिट वेट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, गामा, गामा बल्क से, या फिर गामा टोटल से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर जो गामा में रिप्रेजेंट किया है तो हम किस में भी कर सकते हैं, इसको बल्क को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल यूनिट वेट है तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डेंसिटी, टोटल डेंसिटी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, डेंसिटी बी एंड टी। समझ में आया कि 8th वन क्या है हमारा, बल्क, टोटल यूनिट वेट, और हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टोटल डेंसिटी के उसमें भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया था कि मास में भी रिप्रेजेंट किया था और हमने वेट में भी रिप्रेजेंट किया था, तो उसी तरह टोटल जो है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेट में भी, यूनिट वेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेंसिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो होता है ना, ये होता है गामा बल्क लिख दो, या फिर आप लिख दो क्या, टोटल लिख दो, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू, अब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टोटल वेट of soil mass, total weight of a soil mass in existing condition, in existing condition, in existing condition divided by total volume, total
वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको देखने के लिए कि एग्जिस्टिंग कंडीशन कौन सी है, एग्जिस्टिंग कंडीशन कौन सी है। तो जब हमने यहाँ पे बात की ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टिंग कंडीशन, तो एग्जिस्टिंग कंडीशन में क्या था यहाँ पे कि जब हमने सबसे पहले सॉइल जो बाहर से ली है वो थी पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। तो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे वाटर जो है वो भी पार्शियल है और जो एयर है वो भी क्या है, आधा आधा हिस्सा क्या दोनों ले रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन हो जाएगी हमारी पार्शियल सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। दूसरी, जब हमने यहाँ पे देखा दूसरे केस में देखा, तो दूसरे केस में हमने क्या देखा कि जो भी हमारे को वो दे रखी थी एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और जो सॉइल है उसके वॉइड्स में क्या क्या रहे हैं, वाटर ही रहा है, सिर्फ एयर नहीं है वहां पे प्रेजेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि जो उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन थी वो पार्शियली सैचुरेटेड ना होके वो सैचुरेटेड स्टेट में थी, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब जो हमने थर्ड देखा तो हमने बोला कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रही है, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाने के बाद जो सॉइल्स है, सॉइल में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है और पानी की तो एक भी बूंद नहीं है। अब पानी की एक भी बूंद नहीं है तो वो केस क्या हो जाएगा हमारा एग्जिस्टिंग कंडीशन, यानी इन सेतु कंडीशन में, यानी फील्ड में जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से क्या करना है आपको, उसका टोटल वेट लेना है सॉइल मास का, और जो भी उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है। समझ आया कि वेट ऑफ द सॉइल मास जो कि एग्जिस्टिंग कंडीशन में और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, इतना क्लियर हो गया। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा बल्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गामा टोटल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ गामा से कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये बोलेगा हमको बल्क, तो आपको ध्यान क्या रखना है इन सितु कंडीशन कि वहां पे क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन होगी, जैसे आपको क्वेश्चन बोला है कि देखो हमारे को सैचुरेटेड कंडीशन है, तो वहां पे ध्यान में क्या रखना है, गामा बल्क जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, गामा सैचुरेटेड की। जब हमें बोल दिया जाएगा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जो हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो ड्राई स्टेट की है, तो हम क्या बोलेंगे, तो गामा बल्क जो है वो बराबर हो जाएगा गामा ड्राई के। इतना क्लियर हो गया। ये कौन कौन सी कंडीशन है, तो ये हर एक कंडीशन में क्या हो रहा है, गामा बल्क चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, गामा बल्क क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। इसी को ही हम बोलते हैं कि जो भी फील्ड में जैसी भी सिचुएशन है किसी भी सॉइल के साथ, वही उसकी क्या हो जाएगी प्रेजेंट में, जो भी उसकी कंडीशन रहेगी वही उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन के हिसाब से आपको टोटल वेट फाइंड आउट करना है। और टोटल वेट फाइंड आउट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल को सिमिलरली आप उसी तरह से करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गामा बल्क। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, गामा बल्क विच विल बी इक्वल टू, अब टोटल वेट है तो टोटल वेट को क्या लिख सकते हैं हम, W इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द टोटल, राइट। हमने क्या बोला था कि हम इसको गामा से भी कर सकते हैं और डेंसिटी से भी कर सकते हैं, यानी रो से भी कर सकते हैं। तो अगर जब हमें रो से इसे दिखाना है तो रो से भी यही हो जाएगा। सिमिलरली रो में क्या आ जाएगा, वेट की जगह पे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर जब मैं डेंसिटी में लिखूं तो डेंसिटी, मान लो कि ये डेंसिटी बी है और डेंसिटी टोटल है, तो अगर ये दिखाना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ द टोटल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द टोटल, राइट। और इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, जैसे वेट का क्या होता है न्यूटन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, और क्या हो सकता है यहाँ पे किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। सिमिलरली जब हम मास की बात करेंगे तो मास के लिए अभी हमने निकाला था क्या होता है, जैसे कि ग्राम पर सीसी, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। तो समझ में आया, हम दोनों तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी में भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम बल्क में भी डिसाइन सॉरी इसमें भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है जो कि हमारी क्या हो जाती है, बल्क। तो जब भी क्वेश्चन में आपको, देखो मैं इसको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कंडीशन रहेगी ना, या फिर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई क्या बोल रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बल्क है, तो बल्क का क्या पता लगेगा, जो भी फील्ड की कंडीशन होगी वही क्या हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट में कंडीशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे गामा सैचुरेटेड है और गामा ड्राई है, ठीक है। अब ध्यान में देने वाली बात क्या है कि देखो गामा ही नहीं होता, डेंसिटी भी होता है। तो डेंसिटी से जब हम रिलेट करेंगे तो मास से रिलेट करेंगे, और जब हम गामा से रिलेट करेंगे तो हम वेट में करेंगे, टोटल टोटल। आप इस तरह से याद रखना कि टोटल टोटल से हम क्या कर रहे हैं, गामा बल्क को डिफाइन कर रहे हैं। तो मान लो कि क्या है कि यहाँ पे कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर इन दोनों को डिफाइन किया तो इन दोनों को भी कर देते हैं। इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, वो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कि जब हम बोले कि ड्राई यूनिट वेट करके आपको क्वेश्चन में आएगा, ड्राई यूनिट वेट करके क्वेश्चन में आएगा, तो उस टाइम पे गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा हमारा ड्राई, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, ड्राई डेंसिटी करके आपको लिख के आएगा क्वेश्चन में, ड्राई डेंसिटी करके लिख के आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ड्राई यूनिट वेट। और वहां पे गामा बल्क जो है वो बराबर हो जाएगा गामा ड्राई के, और वो हो जाएगा क्या, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास इन, अब एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, ड्राई, तो एग्जिस्टिंग कंडीशन की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ड्राई कंडीशन, क्या लिखेंगे, ड्राई कंडीशन लिखेंगे। और जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो समझ में आया, इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम, गामा ड्राई विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉइल, वेट ऑफ द ड्राई सॉइल, ड्राई कंडीशन डिवाइडेड बाय द वी टोटल।
तो जो ड्राई कंडीशन है उसमें जो वेट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी टोटल, राइट। जब हमने वेट ऑफ किसका निकालना है, हमें टोटल वेट निकालना है सॉइल मास का जो ड्राई कंडीशन में, तो ड्राई कंडीशन में उसमें क्या क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा और एयर रहेगी। तो वेट ऑफ द एयर तो हमने क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ वेट किसका रहेगा, फिर वेट ऑफ द सॉलिड रहेगा, वेट ऑफ द सॉलिड रहेगा। दैट इज वाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डब्ल्यू सॉलिड लिखा है। तो ये भी समझ में आना चाहिए आपको, जब हम ड्राई की बात करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड आएगा। देखो जो भी चीज है ना वो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, पर आपको कॉन्सेप्ट कनेक्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एयर का मैंने बोला, तो उसका अगर जो मुझे सॉलिड, उसका अगर जो मुझे वेट निकालना है तो वेट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू सॉलिड का होगा। दैट इज वाई मैंने पहले से आपको लेक्चर को जो है ना फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपके ना सारे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बोलते नहीं कि कनेक्टिंग द डॉट्स, तो डॉट्स जो कनेक्ट होंगे ना वो आपके इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ऐसा नहीं कि आपने अगर जो 5 मिनट की वीडियो देख ली है और आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे सब समझ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर जब आप 5 मिनट की वीडियो देख रहे हो और कोई इंसान कोई वीडियो ही नहीं देख रहा है, तो आप दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने इनकम्प्लीट पढ़ा है, उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो फुली पढ़ता है ना उसी को ही पता चलता है और उसी का पेपर क्रैक होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी लेक्चर में आपको दिया जा रहा है उसको पढ़ो और उसको समझो। अब अगर जो किसी को नहीं पढ़ना है तो दैट इज ओके, वो उसकी इच्छा है। पर अगर जो आपको पढ़ना है और आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको पूरे लेक्चर लगाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर जब मैं गामा ड्राई की बात करूं, यानी सी केस में कौन सा देखो कि सैचुरेटेड केस देखो, सैचुरेटेड यूनिट वेट अगर जब मैं देखूं तो वो क्या हो जाएगा, गामा बल्क जो है वो वहां पे गामा सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो गामा सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि गामा सेट क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज द टोटल वेट ऑफ अ सॉइल मास इन सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड कंडीशन क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी उस टाइम पे, पानी से भरी होगी हमारी वॉइड्स। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सैचुरेटेड कंडीशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट। और सिमिलरली गामा सेट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू सैचुरेटेड, राइट, वेट ऑफ द सैचुरेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वी टोटल, राइट। या फिर इसको आप डेंसिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो गामा सेट क्या लिख सकते हैं आप, डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय वी टोटल, गामा सेट लिखते हैं इसको, डब्ल्यू सेट और द टोटल, राइट। तो समझ में आ गया ये दोनों क्या है, गामा सेट और ये। अब इसी तरह से क्या हुआ कि एक बार गेट में क्वेश्चन आया, ठीक है, एक बार गेट में क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में क्या बोला हमारे को कि फाइंड आउट द बल्क यूनिट वेट, फाइंड आउट द बल्क यूनिट वेट। एक बार क्या हुआ, गेट में क्वेश्चन आया कि हमें हमें बोला क्या है, क्या हमें बोला कि गेट में एक बार क्वेश्चन आया कि सैचुरेटेड सॉइल मास जो है ना, सैचुरेटेड सॉइल मास हैव अ यूनिट वेट ऑफ 100 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और बोला कि फाइंड आउट द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, और ऑप्शन में दे दिया हमें क्या कि लेस देन 100, मोर देन 100, इक्वल टू 100 या कैन नॉट बी डिटरमिन। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो अब इसको पॉज करो और फाइंड आउट करो कि क्या है इसमें, इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो जिसको भी इसका आंसर मिल गया वो बहुत अच्छी बात है। अब जिसको भी नहीं मिला है वो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो भी मैंने बोला है ना, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम जानते नहीं हो, ठीक है। तब भी तुम्हें डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे, अगर ये डॉट कनेक्ट कर लोगे तो तुम आंसर पे पहुंच जाओगे। दैट इज कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला कि सैचुरेटेड सॉइल मास है, राइट, और उसका जो यूनिट वेट है दैट इज द 100 किलो न्यूटन मीटर पर क्यूब, है ना। तो ये हमें बोला है और हमें बोला है कि बल्क यूनिट वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला कि जब हम बल्क की बात करते हैं तो हम एग्जिस्टिंग कंडीशन पे जाते हैं सीधा, क्या देखते हैं, इन सेतु जो भी फील्ड में कंडीशन है वो हम देखते हैं। तो फील्ड में कंडीशन क्या थी, सैचुरेटेड सॉइल मास की थी, ठीक है नहीं। तो बल्क यूनिट वेट मतलब एग्जिस्टिंग कंडीशन, और एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या थी हमारी, सैचुरेटेड सॉइल मास थी। अब उसने क्या बोला है कि सैचुरेटेड सॉइल मास है और उसका जो यूनिट वेट है वो कितना है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो बल्क भी क्या हो जाएगी हमारी, गामा बल्क जो है अब वो गामा सेट में कन्वर्ट होगी। अगर वो गामा बल्क जो गामा सेट में कन्वर्ट होगी तो उसका यूनिट वेट हमें अगर फाइंड आउट करना है, बल्क तो हमारे सामने आगे को आया ना, लिखा क्या है यहाँ पे, यूनिट वेट फाइंड आउट करने को। तो यूनिट वेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 100। तो समझ में आया आपको, डॉट कनेक्ट करने आगे कि किस तरह से कोई भी क्वेश्चन में आपको दिया है। तो ये गेट का क्वेश्चन था, राइट।
सिमिलरली ऐसे ही गेट में देखो कितने ज्यादा, मतलब जिसने नहीं पढ़ा है उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज है ये। तो इसको बोलते हैं कि भाई जो गेट है ना वो सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन बनाता है, चाहे उसमें आपको कॉन्सेप्ट पता हो या नहीं पता हो, सब लोग इसमें खुश होके जाते हैं, गेट से बाहर सब लोग खुश होके जाते हैं। अब कई बोलेंगे मोर देन 100, लेस देन 100, तो ये सब कुछ जो है वो सब लोग खुश होके जाएंगे गेट से, पर निकलेगा कौन गेट में? सिर्फ और सिर्फ वही जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही क्या करेगा, गेट से बाहर नहीं अंदर आएगा। फिर एक और बार गेट में क्वेश्चन पूछा कि बताओ हमें बल्क यूनिट वेट के बारे में बताओ। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, बल्क से रिलेटेड है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड आउट बल्क यूनिट वेट इफ s इज इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपको 3 एंड 4। हमें दे दिया पहला गामा सेट, गामा बल्क, गामा बल्क, गामा सेट, या गामा ड्राई, या गामा सेट, या फिर हमें दे दिया कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। तो इसका आंसर फाइंड आउट करके बताओ मुझे। तो जिसे पता लग गया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता लगा वो यहाँ पे देखो कि हमें फाइंड आउट करना है बल्क यूनिट वेट फाइंड आउट करना है। तो बल्क यूनिट वेट होता क्या है बेसिकली, अभी मैंने बताया। अब ये एग्जिस्टिंग कंडीशन या फिर इन सितु कंडीशन के बारे में पूछ रहा है, और हमें क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी नहीं पूछी, कोई वैल्यूज भी नहीं पूछी, पर हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है कि देखो यहाँ पे हमें गामा की वो वाली कंडीशन बतानी है कि जहां पे वो स्टैंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बल्क की बात की है, तो बल्क तो एग्जिस्टिंग कंडीशन होता है, तो फर्स्ट और टू जो है वो तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, राइट। तो कैन नॉट बी डिटर्मिन भी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राई। अभी कैसे होगा ये थर्ड वाला, कैसे सही होगा? देखो जब हम एस की बात करते हैं ना, तो एस क्या है यहाँ पे, एस है यहाँ पे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी वॉइड्स है, जो भी वॉइड्स है वो भरे हैं किससे, पानी से। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, हमने कौन सी स्टेज की थी, 3 स्टेजेस की थी। तो एक की थी हमने सैचुरेटेड स्टेट, ड्राई स्टेट, और एक पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट। तो सैचुरेशन स्टेट को हम क्या लिख सकते हैं, और S इज इक्वल्स टू 1। क्यों लिख सकते हैं हम इसको 1? क्योंकि जो भी सैचुरेशन है ना उसमें जो भी वॉइड्स है ना, इसमें क्या है, कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ पानी है, दैट इज वाई हम इसको बोल सकते हैं 1। और ये जीरो कब होगा, जब ये पानी जीरो हो जाएगा। तो पानी जीरो कब होगा, ड्राई की स्टेट में, तो S इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो गामा बल्क आएगा वो आ जाएगा गामा ड्राई, और यहाँ पे जो गामा बल्क होगा वो हो जाएगा गामा सेट। तो क्लियर होगा ये दोनों क्वेश्चन। तो सिमिलरली अगर जो यहीं पे देखे जाए तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि S जब जीरो है, S जब जीरो है तो उस केस में आएगा गामा ड्राई, और जब S1 है तो वहां पे गामा बल्क कन्वर्ट किस में हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू गामा सैचुरेटेड, राइट। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड एंड गामा, गामा ड्राई एंड गामा सैचुरेटेड। तो समझ में आया आपको? तो यू कैन राइट कि भाई सैचुरेशन की जब केस आता है ना, सैचुरेशन का केस आता है, तो सैचुरेशन कंडीशन में S जो है वो बराबर हो जाता है 1 के, और ड्राई कंडीशन में क्या होता है, ड्राई कंडीशन में होता है S इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने एयर कंटेंट और सैचुरेशन कंडीशन में भी बता दिया था आपको, पर स्टिल दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको क्या है, इजी हो जाए, गामा बल्क के साथ आप उसे कनेक्ट कर सको। तो गामा बल्क क्या है, वो अपने में नहीं रहता, वो हमेशा क्या करता है, कन्वर्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है, राइट। ठीक है, दैट इज वाई क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा सी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समर्ज्ड और इफेक्टिव यूनिट वेट, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, गामा डैश से या फिर गामा समर्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना, ये जो आपको समझ है ना, ये आपके ना जो कॉन्सेप्ट है ना उन सबको क्लिस्टर क्लियर रखेगा, हमेशा हमेशा क्या रखेगा, क्लिस्टर क्लियर रखेगा। क्यों रखेगा ये आपको भी पता लग जाएगा। ठीक है, अभी हम बात किसकी करें, समर्ज्ड इफेक्टिव यूनिट वेट की बात करें। तो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि देखो सबसे पहले क्या है, एक ग्राउंड लेवल होता है। अब इस ग्राउंड लेवल के बीनीथ ना क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर टेबल होता है। क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल होता है। अब इस ग्राउंड वाटर टेबल को ना हम उल्टा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से उल्टा ट्रायंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ये डिफरेंट रीजन में ना डिफरेंट हाइट्स पे या फिर डिफरेंट बीनीथ बोल सकते हैं आप ग्राउंड लेवल के नीचे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में आप अगर 10 से लेकर 15 फीट में खोदोगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल है। और वहीं अगर आप राजस्थान में करोगे तो वहां पे 400-500 तक की करोगे तब भी नहीं मिलेगा, उसके नीचे जाना पड़ेगा तब जाके मिल जाएगा, राइट। तो हम बात करें किसकी, ग्राउंड वाटर टेबल की, जिसको क्या उल्टे ट्रायंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब केस आता है ना समर्ज्ड का, तो समर्ज्ड के केस में हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो हमारी सॉइल है, ग्राउंड वाटर टेबल के जो नीचे हमारी सॉइल है ना, हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या, समर्ज्ड यूनिट वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। समर्ज्ड यूनिट वेट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है फॉर द सॉइल, कि यहाँ पे ना इसका वेट क्या होगा जब सॉइल सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, तो उस टाइम पे उसका वेट क्या होगा। ठीक है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। या फिर हम बोल सकते हैं इफेक्टिव यूनिट वेट क्या होगा, या फिर नेट यूनिट वेट क्या होगा, नेट यूनिट वेट क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो उससे पहले ना मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि जब आप क्या है, मान लो कि जो आपका वेट है ना,
वो आपने क्या बोल दिया, 60 केजी बोल दिया आपने अपना वेट, कि भाई 60 केजी है हमारा, तो वेट 60 केजी है जब हम किस पे होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इसका मतलब क्या है, हम ग्राउंड पे है। पर यही वेट ना जब आप पानी में जाते हो तो आप बोलते हो कि हमें ना हल्का महसूस हो रहा है। जब आप किसी स्विमिंग पूल में जाते हो तो क्या बोलते हो कि हमारा जो वेट है वो हमें हल्का महसूस हो रहा है, हम अब 60 केजी नहीं, अब हम 60 केजी से थोड़े से कम है, राइट। तो ऐसा समझ में आता है आपको, इस तरह से लगता है कि 60 केजी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब आप पानी के अंदर होंगे ना तो आप पे एक फोर्स ऑफ बायोन्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका जो नेट इफेक्टिव वेट है, जो आपका नेट इफेक्टिव वेट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट ना हम सॉइल में भी लगाते हैं कि सॉइल जब अंडर द ग्राउंड वाटर टेबल होगी ना, जब सॉइल अंडर द ग्राउंड वाटर टेबल होगी, तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारी क्या है, सॉइल का एक चंक है। अब इस सॉइल में क्या है कि यहाँ पे है सॉलिड्स और प्लस वॉइड्स है। इतना तो क्लियर है ना आपको कि एक तो सॉलिड्स होंगे और दूसरा वॉइड्स होगा। अब क्या है कि जब ये पानी ना, जब ये सॉइल किसी समर्ज पानी के अंदर होगा तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ बायोंसी जो है वो एक्ट करती है इन अपर डायरेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि फोर्स ऑफ बायोंसी एक्ट करती है इन द अपर डायरेक्शन। और वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समर्ज्ड वेट है। अब ये समर्ज्ड वेट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है, क्या बोलता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बोलता है ना, आर्किमिडीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज क्या कहता है हमें कि क्या होता है बेसिकली, जब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना पानी में डूबता है ना तो वो कुछ ना कुछ पानी को हिला देता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल उस टाइम पे क्या बोलता है कि जो भी पानी डिस्प्लेस हुआ है ना, जो भी पानी हमारा क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, उसका जो वेट है, उसका जो वेट है, या फिर जितना होगा उसका वेट, जितना होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही बायोन्स फोर्स, बायोन फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे लगेगा। समझ में आया क्या बोला आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, कि जब भी कोई पानी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है पानी में डूबता है तो वो कुछ ना कुछ पानी को डिस्प्लेस करता है। अब इस पानी को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है जो भी पानी डिस्प्लेस हुआ है ना, उसका वेट, उसका जो वेट है वो, उसका जो वेट होगा, जितना होगा ना, उसका जितना वेट होगा उतना ही क्या होगा, बायोंसी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगेगा। यानी इसका जो टोटल वेट है, इसका जो टोटल वेट है, यानी द वेट ऑफ दिस सॉइल चंक जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द बायोंसी फोर्स, है कि नहीं। तो ये हमारे को क्या बोलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। तो बेसिकली ग्राउंड वाटर के नीचे जो भी सॉइल होगा ना, इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, कुछ ना कुछ, एक तो देखो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा कोई ना कोई फोर्स क्या है वो अपर डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से इनका जो नेट इफेक्टिव वेट है, इसका जो नेट इफेक्टिव वेट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस सॉइल चंक का सबमर्ज्ड यूनिट वेट फाइंड आउट करना है। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका क्या वेट रहेगा उस केस में जब ये सबमर्ज्ड में कंडीशन में होगा। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे जो हमारा एफ बी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इनटू द वीटी, राइट। क्यों होगा ये, क्योंकि जो बायोंसी फोर्स होता है ना, यहां पे देखो, जो हमारा बायोन्ट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर, राइट। तो बायोन्ट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, गामा डब्ल्यू इनटू द क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। अब इस चंक ने, इस ये जो हमारा सॉइल का चंक है, इसने क्या किया, कोई ना कोई पानी डिस्प्लेस किया। अब इस पानी को डिस्प्लेस किया है, जितना भी डिस्प्लेस किया है उतना ही क्या लगेगा, हमारा एफ बी लगेगा, जो कि क्या है, अपर डायरेक्शन में। तो जिसकी वजह से क्या है, वेट ऑफ द सॉइल क्या है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, राइट। अब हमें ढूंढना है समर्ज, दैट इज गामा समर्ज ढूंढना है। तो इसको ढूंढने के लिए ना सबसे पहले हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि हम जब गामा सैचुरेटेड की बात करते थे तो हम क्या बात करते थे, गामा सैचुरेटेड में हम बोलते थे कि डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन द वी, ये बोलते थे हम कि नहीं, है ना, ठीक है, वी टोटल ये बोलते थे। तो गामा यहाँ पे जो वेट था जो इसका वेट समर्ज्ड कंडीशन में वो क्या था, सैचुरेटेड कंडीशन में क्या था, वो था बिकॉज ऑफ द सॉलिड एंड द वाटर। सिर्फ इन्हीं कंडीशन से था, क्यों था, क्योंकि एयर तो यहाँ पे क्या है, जीरो है, तभी तो हम बोलते थे एस इक्वल टू 1 और ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड कंडीशन हो जाएगी। होगी कि नहीं सैचुरेटेड कंडीशन। तो यहां पे हम डब्ल्यू सेट को क्या लिख सकते थे, डब्ल्यू ऑफ द सॉलिड प्लस डब्ल्यू ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वी टोटल, ये हम बोलते थे, राइट। तो जो गामा सबमर्ज्ड होता है ना, गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, वो होता है बराबर गामा सेट के माइनस गामा डब्ल्यू के। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है कि गामा सेट क्या है, यहाँ पे गामा सेट है वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर, है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर।
लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, गामा डब्ल्यू से माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चल गया कि हम यहां से क्या कर रहे हैं। अगर जब मैं इसको खोल के लिखूं तो आई कैन से कि डब्ल्यू सॉलिड प्लस डब्ल्यू वाटर माइनस वी टी इंटू गामा डब्ल्यू। लिख रहे कि नहीं, ये क्या लिख रहे, वी टी गामा डब्ल्यू लिख रहे, और यहाँ पे क्या आ गया, गामा सबमर्ज, ठीक है। और डब्ल्यू सॉलिड, और ये नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, वी टी आ जाएगा। आएगा कि नहीं वी टी हमारे पास, यहाँ पे ये भी तो वी टी है ना डाउन में। तो अगर जो मैं इसके टॉप वाले की चीज को लू ना, इस वाले की मैं बात करूं, टॉप वाले की, ठीक है, न्यूमिनेटर की मैं बात करूं, डिनोमिनेटर को मैं बाद में ला लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ये समझते हैं कि यहाँ पे हो रहा है डब्ल्यू ऑफ द सॉलिड प्लस डब्ल्यू ऑफ द वाटर। अच्छा, ये डब्ल्यू ऑफ द वाटर क्या है, ये बेसिकली कईयों को अंडरस्टैंड भी नहीं होगा। तो ये है हमारा जो हमारा ये है ना पोर वाटर प्रेशर, जो इसके पोर में है, जो इसके पानी, यानी एक सॉइल के चंक के अंदर जो छेद होते हैं ना, उन वॉइड्स में जो पानी है वो ये पानी है, ठीक है। तो इसको कभी और कुछ और मत समझना। और यहाँ पे क्या है, माइनस वीटी, वीटी टोटल यानी वॉल्यूम ऑफ द टोटल। तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल क्या है, बेसिकली वाटर और सॉलिड। तो आई कैन से कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर है ना प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इतना क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया ना आपको। अब इसको ना देखते जाओ बस, फिर आपको समझ में आएगा लास्ट में। अभी गामा डब्ल्यू क्या है बेसिकली। अच्छा, इस गामा डब्ल्यू को अगर समझना है ना, तो गामा डब्ल्यू बेसिकली क्या होता है, जो गामा होता है ना वो क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। अब जो गामा है ना, अब इस गामा को हम गामा डब्ल्यू से अगर शो करें तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर हो जाएगा कि नहीं ये। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर। इतना क्लियर हो गया, राइट। तो ये चीज तो आपको क्लियर ही हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, है ना, इसको मैं हटा देता हूं, या इसको चलो मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया। और क्या है, अब हम जो जो हमसे कट रहा होगा ना, हम उसको काट देंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पे क्या है, वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। इसको मैं गामा डब्ल्यू लिख सकता हूं। यहां पे कट क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कट रहा है, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, प्लस था ना तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। और यहां पे कट क्या रहा है, वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर कट रहा है। यानी देखो ये वाला टोटल वेट किसकी वजह से था, ये जो टोटल वेट था डिस्प्लेस फ्लूइड की वजह से था, है ना, डिस्प्लेस फ्लूइड की वजह से था हमारा, क्या था, ये वाला था कि देखो पानी और जो सॉलिड था उन दोनों की वजह से जो भी वाटर डिस्प्लेस हुआ है, उस वाटर को अगर जो मैं मल्टीप्लाई कर दूं गामा डब्ल्यू के साथ, गामा डब्ल्यू के साथ, तो ये क्या हो गया था, ये हो गया था हमारा बायोन फोर्स, बायोन फोर्स हो गया था। लेकिन जब हमने इसको इक्वेशन में डाला तो हमें क्या पता चला, जो कि एक सॉइल का अंदर का पानी था, जो सॉइल के अंदर का पानी था ना, वो क्या हो गया, सॉइल के अंदर का पानी जो है उसका वेट और वेट ड्यू टू द बायोन्सी फोर्स है, उन दोनों से वेट कट जा रहा है। दैट इज वाई जो हमारा टोटल इफेक्टिव वेट होगा ना वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। टोटल इफेक्टिव वेट हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो अभी भी आपको समझ नहीं आएगा ये चीज। इसका मतलब ये है कि जब हम सॉइल को सबमर्ज कंडीशन में देखते हैं ना, उल्टा ट्रायंगल में हम देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक सॉइल है, इस सॉइल में कुछ ना कुछ सॉलिड रहेगा, और क्या रहेगा, साथ में रहेगा हमारा साथ में रहेगा हमारा पानी, है कि नहीं, इसमें रहेगा पानी। अब जब ये सबमर्ज कंडीशन है ना, तो यहाँ पे बायोन्सी फोर्स लगेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है ना, कि एक बायोन्सी फोर्स लगेगा। तो इस बायोन्सी फोर्स के लगने की वजह से जो अंदर का पानी है, और जो अंदर के पानी का जो इफेक्ट है ना, अंदर के पानी का जो इफेक्ट है, यानी जो वेट है, वो कैंसिल आउट हो जा रहा है किसके साथ, बायोन्सी फोर्स के साथ। क्या हो जा रहा है, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, जिसकी वजह से जो सिर्फ वेट होगा वो किसकी वजह से लगेगा, वेट ऑफ द सॉलिड की वजह से हमारा क्या लगेगा, हमारे पास लगेगा गामा समर्ज्ड, गामा समर्ज लगेगा। अगर जो गामा समर्ज हमारा सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड की वजह से लगेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम सैचुरेटेड कंडीशन को देखते थे, किसको देखते थे, सैचुरेटेड कंडीशन को देखते थे, तो उसमें होता था सॉलिड प्लस वाटर, होता था कि नहीं। और सैचुरेटेड कंडीशन में गामा सैचुरेटेड किसके बराबर होता था, वो होता था डब्ल्यू टोटल के डिवाइडेड बाय द वी टोटल, होता था कि नहीं। अब डब्ल्यू टोटल किसकी वजह से होता था, वाटर की वजह से प्लस सॉलिड की वजह से वेट होता था, राइट। और क्या होता था, वी टोटल की वजह से वेट होता था। तो जब हमने गामा समर्ज से हमने क्या बोला कि देखो जब हम गामा समर्ज की कंडीशन लेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की वजह से लेंगे हम। तो हमने बोला सॉलिड की वजह से लोगे, तो हमने बोला कि यहां से अगर जब मैं इसके सॉलिड का ये काट दूं ना, इसका मैं वाटर की वजह से आने वाला इफेक्ट जो है उसको अगर जब मैं काट दूं, तो मेरे पास गामा समर्ज की कंडीशन आ जाएगी। तो अगर जो गामा समर्ज की कंडीशन आ जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा समर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड जो हमारे पास आया उससे माइनस कर दो पानी की आने वाली, जो अंदर तो पानी है, अब ये जो पानी अंदर और यहाँ पे जो पानी है वो तो सेम पानी है ना। तो अगर जो इसके आने वाले इफेक्ट को मैं कैंसिल कर दूं, तो मेरे पास गामा समर्ज का वेट मिल जाएगा, उसका इफेक्टिव वेट मुझे मिल जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, ये सारी चीजें कि इसकी वजह से आने वाला जो भी है वो इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा।
तो अगर जब मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो आई कैन से कि जो पोर वाटर प्रेशर है ना, जो पोर वाटर का जो वेट है, वो इसलिए कैंसिल हो रहा है, इसलिए कैंसिल हो जाता है क्योंकि उस पे क्या है कि उस पे भी क्या होता है, बायोंट फोर्स लगता है जो एग्जैक्टली उसके वेट के बराबर बराबर होता है। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट ये होता है कि सबमर्ज्ड सबमर्ज्ड सॉइल का जो एक्चुअल इफेक्टिव वेट है, सिर्फ उसके सॉलिड की वजह से, सॉलिड का होता है। और किसका नहीं होता है? पोर का नहीं होता है, पोर वाटर का नहीं होता है, पोर वाटर का नहीं होता है। समझ में आया क्या लिखा मैंने? कि पोर वाटर का जो वेट इसलिए कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है वेट कैंसिल इसका? देखो यहाँ पे पोर वाटर है ना, इसका जो वेट था, पोर वाटर का जो भी वेट था वो क्या हो जा रहा था? कैंसिल हो जा रहा था कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखा है? पोर वाटर का जो है वो कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि जो उस पे लगने वाला बायोंट फोर्स लगता है ना, जो उस पे बायोंट फोर्स लगता है वो एग्जैक्टली उसके वेट के बराबर होता है। तो उसके वेट के बराबर होता है, मतलब वेट का मतलब क्या है? किसी का भी वेट अगर मुझे बताना है तो वेट क्या होता है, इसका मतलब है कि जो भी रिजल्ट है वो उसके समर सॉइल एक्चुअली जो इफेक्टिव वेट है वो सिर्फ और सिर्फ उसके सॉलिड की वजह से है, ना ही सिर्फ उसके पोर वाटर की वजह से। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, कि किस तरह से मैंने क्या बोला कि क्या देखो यहाँ पे सॉइल का चंक है, इस सॉइल के चंक में क्या है? वाटर भी है और सॉलिड भी है। तो जब इसका इफेक्टिव वेट लगेगा ना, हम किसकी बात करें? नेट वेट की बात करें। तो जब बायोंसी फोर्स, जब नेट वेट लगेगा इसका, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें गामा समर्ज फाइंड आउट करना था। तो गामा समर्ज जो था वो क्या था? वो वेट था जब पानी में डूबा हुआ सॉइल होगा। तो इस पानी में डूबे हुए सॉइल की हम बोल रहे कि इसका वेट जो है वो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि जो पोर वाटर, इसमें जो पोर वाटर था ना वॉइड्स में, इसका जो इफेक्ट है वेट का वो कैंसिल हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बायोंसी फोर्स। तो ये समझ में आया आपको? ये क्लियर हो गया, राइट? और इसको अगर यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश में भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख दिया कि इन सैचुरेटेड कंडीशन द सॉइल टोटल वेट जो है इंक्लूड होता है, उसमें इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है? वो सॉलिड प्लस पोर वाटर। दैट इज वाई जो गामा सेट होता है ना वो हाई होता है, गामा सेट इज हाई। सिमिलरली अगर जब मैं गामा सबमर्ज्ड की बात करूं, इन सबमर्ज्ड कंडीशन जो बायोन फोर्स होता है ना, द बायोन फोर्स कैंसल द वेट ऑफ द पोर वाटर, thus reducing the net weight, राइट? तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कि 10 सबमर्ज्ड वेट जो होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो होगा हमारा, जिसको हम किससे करते हैं? गामा डैश से करते हैं, या फिर किससे करते हैं? या फिर करते हैं हम गामा लिख के उसमें समर्ज लिख देते हैं। गामा समर्ज जो है इज ऑलवेज लेस देन गामा सेट, ठीक है? बिकॉज यहां पे लिख देते हैं बिकॉज ओनली द सॉलिड्स इफेक्टिव वेट रिमेन्स। समझ में आया क्या लिखा मैंने? यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी कि अब आपको पता लग गया कि भाई हमने गामा जो सैचुरेटेड लिया था उसमें हमने क्या किया था और गामा समर्ज के केस में हमने क्या किया था। ये दो चीजें जो है वो आपको हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखेगी हर एक कॉन्सेप्ट को, कि देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था? वेट। आपको वेट का भी पता लग गया कि यहाँ पे हम गामा वेट वगैरह ये सब क्या लिख रहे हैं, ये सब भी आपको क्लियर हो गया। जब कोई भी कंडीशन सबमर्ज में होगी फिर क्या होगा, राइट? और क्या है बाकी जो है, बाकी वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि पोर वाटर प्रेशर जो अंदर की वजह से है वो नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा यहाँ पे एक और बात, अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आया ना, फिर ना आप ध्यान से देखना, इसे क्या देखना कि यहाँ पे क्या लिखा है? सबमर्ज्ड यूनिट वेट पूछा है भाई साहब। अब जब आप पूल में जाते हो तो आपका वेट कम होता है कि नहीं? अब वेट कम होगा ही होगा। क्यों होगा वेट कम? बस अब सॉइल की कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है
कि सॉइल की कंडीशन में जो इसका अंदर का पानी है ना और जो इसका बाहर का पानी है वो एक दूसरे पे सेम सा इफेक्ट लगा रहे हैं और वो कैंसिल आउट हो रहा है। अब जो सॉइल है, सॉइल में क्या होगा, तीन चीज, चार कंपोनेंट होते हैं। एक तो मिनरल्स होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर होता है, पानी होता है। अब जब पानी की बात आई तो उसमें एयर तो है नहीं, वाटर ही है। अब जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर है वो होता है एक सल्कर, एक गोला, ठीक है, एक गोला मान लो। तो उस सॉलिड को सिर्फ उस सॉलिड की वजह से आएगा सबमर्ज्ड वेट। इसीलिए हमने क्या बोला, इसी चीज के लिए हमने बोला कि जो गामा डैश होगा वो बराबर है गामा सैचुरेटेड के माइनस गामा डब्ल्यू के। इतना क्लियर हो गया। दूसरा, आप इसको डेंसिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेंसिटी यू कैन से कि सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं हमारे किसके लिए, हमारे सबमर्ज कंडीशन के लिए हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं, राइट। और दूसरा एक हमारा क्या है यहाँ पे नोट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। अब ये नोट क्या बोलता है कि देखो जब हम बात करें ग्राउंड वाटर टेबल की, ग्राउंड वाटर टेबल की, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उल्टा ट्रायंगल से, यानी इसके नीचे क्या है, पानी ही पानी। क्या है इसके नीचे, पानी। अब यहाँ पे आने वाली जो सॉइल है, अब यहाँ पे आने वाली जो भी सॉइल है, इस सॉइल के अंदर दो चीजें होती है, वीटी होता है ना। वीटी को हम जनरली कहां करते हैं, लेफ्ट साइड में, पर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो वीटी में दो चीजें क्या होती है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। इतना तो सबको पता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहा हूं कि देखो जब हम वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स की बात कर रहे हैं तो इसके वॉइड्स में क्या होगा, जब यहाँ पे पानी है तो इसके वॉइड्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वाटर होगा, होगा कि नहीं। तो जब ये वाटर होगा तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, जब हमने ग्राउंड वाटर टेबल की बात भी नहीं की थी तो उससे पहले हमने क्या बोला था कि ऐसी कंडीशन जहां पे सॉलिड है और उसके वॉइड में सिर्फ वाटर है, तो वो कंडीशन होती है जहां पे एस होता है 1, और उसको बोलते हैं हम क्या, सैचुरेटेड कंडीशन। बोलते हैं कि नहीं हम, सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं, हम उसको स्टेज बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड स्टेट। तो यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि यार इसके वॉल्यूम में, इसके वॉइड्स में भी अभी भी पानी है और सॉलिड है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो भी गामा समर्ज्ड होगा ना, उस वो क्या होगा, उस वो जो गामा समर्ज्ड होगा वो गामा सैचुरेटेड भी होगा, राइट। लेकिन इसका जो वाइस वर्सा है वो ट्रू नहीं है। मतलब कि जहां पे गामा सैचुरेटेड है जरूरी नहीं है कि वो गामा समर्ज्ड भी होगा। गामा समर्ज का मतलब है कि पानी के नीचे होगा, और गामा सैचुरेट का मतलब है कि उसकी वॉइड्स में पानी होगा। तो ये दोनों कंडीशन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। सिर्फ ट्रू है क्या, जब कोई गामा समर्ज्ड में होगा ना तो गामा सैचुरेटेड तो ऑटोमेटिकली होगा, क्यों, क्योंकि उसके वॉइड्स में क्या है, पानी है। लेकिन जब गामा सैचुरेटेड होगा तो गामा समर्ज्ड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका वाइस वर्सा क्यों ट्रू नहीं है, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। इसका वाइस वर्सा इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि देखो कि सॉइल जो है ना, सॉइल can be saturated above the ground water table, above the water table ऐसे, above the water table, है ना। किस किस की वजह से हो सकता है, ड्यू टू द हाई मॉइस्चर, ड्यू टू द हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से भी क्या हो सकता है, वो उसके वॉइड्स में पानी हो सकता है हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से। दूसरा, कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से भी वो क्या हो सकता है, हमारा सैचुरेटेड हो सकता है। लेकिन उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि वो समर्ज्ड है। जैसे कि क्या मतलब, इसका कंक्लूजन यहीं पे देख लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, हमारा एक ग्राउंड लेवल है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के नीचे क्या है, हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सॉइल है, क्या है यहाँ पे भी सॉइल है। अब इस सॉइल में क्या है हो रहा है, ये जो सॉइल है ना इसमें होता है इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। अब ये इंटरकनेक्टेड वॉइड्स क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं कैपिलरी एक्शन को, यानी पानी क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करता है, राइज करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी राइज करता है। तो अगर जब वो राइज करेगा तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे भी तो सॉइल है, तो इस सॉइल में जो भी वॉइड्स है वो किससे भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं। लेकिन पानी से भरे होने की वजह से क्या आप इस सॉइल को सबमर्ज बोलते हैं, नहीं बोलते ना इस सॉइल को सबमर्ज। तो इस सॉइल को भी क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, सबमर्ज कंडीशन में नहीं है, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे भी सॉइल है, यहाँ पे भी क्या है, सॉइल है, इसके सरफेस पे भी सॉइल है, लेकिन इस सरफेस की सॉइल पे मान लो कि हाई मॉइस्चर कंटेंट है यहाँ पे, तो इसके जो वॉइड्स होंगे, इनके जो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स है उसमें भी क्या है, पानी है। तो यहाँ के वॉइड्स में भी पानी है, लेकिन ये सबमर्ज कंडीशन में नहीं, ये सबमर्ज कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये सैचुरेटेड कंडीशन में। दैट इज वाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबमर्ज कंडीशन में जो इसका वाइस वर्सा है वो ट्रू नहीं है कि सबमर्ज कंडीशन हमेशा सैचुरेटेड हो, ये जरूरी है। लेकिन जो गामा सेट है वो ये इंप्लाई नहीं करता कि गामा सबमर्ज्ड भी वहां पे सॉइल होगी, ये नहीं होता है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं हम, और दूसरा, किसी को कैपिलरी एक्शन नहीं पता तो कैपिलरी एक्शन बेसिकली क्या होता है ना, कि कैपिलरी एक्शन जैसे किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कैपिलरी एक्शन होता है ना वो बेसिकली 3 चीजों से होता है। क्यों, एक होता है एडहेशन, क्या होता है, एडहेशन की वजह से, और होता है फिर कोहेजन की वजह से, किसकी वजह से, कोहेजन, ये 1S है, ठीक है, SION, कोहेजन। और होता है सरफेस
टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। जो एडेशन होता है ना वो होता है डिफरेंट, जैसे कि सॉइल और पानी, इन दोनों की वजह से क्या है हमारे पास, क्या होता है जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना वो स्टिक कर जाते हैं सॉइल के साथ। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, एडेशन है। कोहेजन का मतलब क्या है कि वाटर और वाटर सेम से कंपाउंड ना एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाए तो उसको बोलते हैं हम वाटर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कोहेजन। और एडेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जब कनेक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम एडेशन, राइट। और सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर है ना, वाटर फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म्स अ कर्व्ड मेनिस्कस। क्या फॉर्म करता है? कर्व्ड मेनिस्कस फॉर्म करता है, जो अलाउ करता है, अलाउइंग इट टू राइज इन स्मॉल पोर्स। क्या लिख सकते हैं? अलाउ द स्मॉल पोर्स। तो क्या होता है कि जो सॉइल होता है ना उसमें होते हैं टाइनी पार्ट, टाइनी वॉइड्स, बहुत छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं। तो इन वॉइड्स में ड्यू टू द कर्व्ड मेनिस्कस, अब एक कर्व्ड मेनिस्कस क्या होता है ये भी देख लो कि देखो कर्व्ड मेनिस्कस क्या होता है कि देखो जो भी आपको यहाँ पे है ना कर्व्ड मेनिस्कस मैंने बोला, तो कर्व्ड मेनिस्कस में ऐसा है कि देखो एक होता है कॉनकेव, ठीक है, एक होता है आपका कॉन्वेक्स, या फिर आप यहाँ पे पता क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप कर्व्ड इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरफेस लिख दो, हाँ इंटरफेस। अब मैंने कर्व्ड मेनिस्कस बोला और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बोला। तो बेसिकली क्या है कि कॉनकेव जो होता है ना वो होता है बिकॉज जब एडेशन ज्यादा होगा, जब एडेशन ज्यादा होता है कोहेजन से ना, तो वहां पे बनता है हमारा कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होता है, ये इस तरह से होता है डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड कर्व। क्या बोलते हैं इसको? डाउनवर्ड कर्व बोलते हैं। और जो कन्वेक्स होता है ना वो होता है बिकॉज ऑफ दी अपवर्ड, इस तरह से लिख सकते हैं आप, अपवर्ड कर्व, जैसे यू होता है ना वैसे ही लिख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे क्या बनता है? अपवर्ड, अपवर्ड कर्व बनता है। तो बेसिकली जब मैंने ये लिखा ना एडेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कोहेजन जो है वहां पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एडेशन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये जो मैंने लिखा है कि एडेशन और कोहेजन, इसका मतलब है कि जैसे हम अभी सॉइल और वाटर की बात करें तो हम यहाँ पे करते हैं कि जो वाटर है ना वो स्टिक करेगा किसके साथ? इट विल स्टिक, ठीक है, इट विल स्टिक्स मोर टू किसके लिए? टू सॉइल देन इटसेल्फ, देन इटसेल्फ। और यहां पे क्या हो जाएगा कि वाटर जो है वो स्टिक करेगा अपने आप के साथ ज्यादा, नहीं वाटर नहीं यहाँ पे, हाँ चलो अभी हम सॉइल और वाटर की बात कर रहे हैं तो यही समझ लो कि वाटर स्टिक करेगा मोर टू इट सेल्फ देन सॉइल, राइट। तो आपको क्या समझना है कि जब ना इसमें मतलब मैं फ्लूइड में पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, बट स्टिल अभी के लिए थोड़ा सा आइडिया ले लो कि जैसे हम बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी का जो सर्फेस टेंशन होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसका सर्फेस टेंशन बहुत ज्यादा होने की वजह से ना ये खुद की तरफ ना मतलब ये ना सबसे इस तरह समझो कि ना वो जब भी हम उसको किसी ग्लास के कंटेनर में डालेंगे ना तो वो ना हमेशा अपने लिए क्या बनाएगा, एक तरह का क्या बनाता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे यू शेप्ड है, तो यहाँ पे अभी के लिए तो ये समझ लो कि है ना, यहाँ पे, यहाँ पे क्या करो, ये उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है? यू शेप कर्व बनता है, कॉनकेव है ना तो कॉनकेव में यू शेप बनता है, और कॉन्वेक्स में ये बनता है। और इसका एग्जांपल होता है मरकरी। क्या होता है इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल होता है मरकरी, ठीक है। मरकरी इन अ ग्लास में बनाता है कॉन्वेक्स। वो क्या करता है, वो खुद के साथ बहुत ज्यादा वो कनेक्ट होता है, दैट इज वाई कि वो ना थोड़ा सा मतलब यहाँ पे नहीं बनता, वो नीचे जैसे बनता है ग्लास में, इसका मेनिस्कस थोड़ा सा नीचे बनता है क्योंकि वो क्या करता है अपनी सर्फेस टेंशन में ही बहुत उसका सर्फेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। पर जहां पे हम बात करें इसकी तो ये बनता है हमारा यू शेप में, तो इसका हमारा क्या है यू शेप में, दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो रहा है कैपिलरी राइज हो रहा है, बस इतना ही समझो, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। और ये जो सारा सर्फेस टेंशन वगैरह है ना ये सब कुछ मैं फ्लूइड में आपको अच्छे से बनाऊंगा क्योंकि उससे ना रिलेटेड कॉन्टेक्ट आते हैं सारे के सारे, दैट इज वाई। बस यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइल में कैपिलरी एक्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्या है कि उसको हम सैचुरेटेड बोल देते हैं लेकिन उसको हम सबमर्ज नहीं बोलते। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी भाई क्यों बोल रहे हैं ये सब। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं हम तीन चार, कि देखो कि जो कैपिलरी वाटर है ना, जो कैपिलरी एक्शन है या फिर कैपिलरी वाटर है, जो कैपिलरी वाटर है वो कैन सैचुरेट, वो क्या सैचुरेट कर सकता है सॉइल को, वो सैचुरेट द सॉइल above the groundwater, above the water table, above the water table, this soil, क्या बोल सकते हैं कि this soil जो है वो saturated होगी, this soil is saturated but not, but not submerged, but not submerged। मतलब क्या है कि वो 100% क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड होगी, सैचुरेटेड होगी विदाउट एक्सपीरियंस द बॉयंसी, experiencing the buoyancy, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दैट इज वाई, दैट्स वाई
कोई भी सॉइल जो होगी ना वो सैचुरेटेड तो होगी, इन अ सैचुरेटेड कंडीशन में अगर जो वो होगी सैचुरेटेड कंडीशन में, इज नॉट नेसेसरली सबमर्ज्ड। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट की तरह लिखो अपने कॉपी में, ठीक है? कि कैपिलरी वाटर क्या है, वो किसी भी सॉइल को सबमर्ज तो कर, सैचुरेटेड तो कर सकता है, वो भी ग्राउंड वाटर के ऊपर, लेकिन वो जो समर्ज सैचुरेटेड सॉइल है वो कभी भी समर्ज सॉइल नहीं कहलाई जाएगी। क्यों नहीं कहलाई जाएगी? क्योंकि वो कोई भी बायंसी वो एक्सपीरियंस नहीं कर रही है। अगर जो वो बायंसी एक्सपीरियंस कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो समर्ज कंडीशन में। तो ये हमारा नोट पॉइंट हो गया, जहां पे मुझे ये क्लियर करना था आपको, राइट? और एक और चीज, जैसे हमने गामा डब्ल्यू किया ना, गामा डब्ल्यू क्या था? वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ये था, राइट? अगर जब मैं गामा डब्ल्यू के लिए कर रहा हूं तो गामा सॉलिड के लिए भी कर लेते हैं। तो गामा सॉलिड क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड्स है ना, यहाँ पे एस लगा दो, सॉलिड्स। तो इसके लिए आगे जो लिखेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? वेट और एस, वॉल्यूम और एस। समझ में आया? अगर जब हम इसको गामा सॉलिड में लिख सकते हैं, जैसे हम इसको क्या लिखते थे, डेंसिटी, उसमें लिखते थे हम रो डब्ल्यू में लिखते थे, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम? रो सॉलिड में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम रो की डेंसिटी की बात करते हैं तो हम क्या आता है, यहाँ पे मास आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। समझ में आया किस तरह से लिखा है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें किसकी, वेट ऑफ द सॉलिड की बात कर रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ जो गामा ड्राई था, गामा ड्राई था वो क्या था? गामा ड्राई यानी उस केस में जहां पे सैचुरेशन क्या है, जीरो है। सैचुरेशन जीरो है तो वहां पे क्या है, जो एयर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, वन। अब देखो ये सारी चीजें जो है मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो इसमें समझने वाली बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करने की बात है। तो अगर जो हम करें किसका, गामा ड्राई की बात करें, तो गामा ड्राई में जो वेट होगा वो किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का होगा। इतनी बात तो क्लियर है ना? और जो वॉल्यूम ऑफ दी क्या है, वॉल्यूम ऑफ दी टोटल हो जाएगा। गामा ड्राई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ दी टोटल। तो इतना तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया, राइट? नाउ अब हम उसके आगे जी अभी तक हमने जितने ही पढ़े हैं ना, उसमें हम अगर जो देखें कि इनके वेट जो है, तो वेट क्या होता है बेसिकली, हमने वेट बोला था न्यूटन पर मीटर क्यूब, और क्या बोला था हमने, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से हमने बताया था वेट, ठीक है? अब मैंने क्या बोला था कि जो गामा सैचुरेटेड होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गामा सबमर्ज्ड। ये कंडीशन तो आपको पता लगी थी कि गामा सबमर्ज्ड क्या होगा, उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डब्ल्यू ऑफ द सॉलिड प्लस डब्ल्यू ऑफ द वाटर था, है कि नहीं? अब गामा सबमर्ज्ड क्या था, सिर्फ डब्ल्यू सॉलिड था, तो ये हाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अब जब हम बात करते हैं बल्क की, तो गामा बल्क जो होता है ना हमारा, गामा बल्क हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, गामा, गामा बल्क हो गया, दूसरा क्या हो गया, गामा गामा बल्क जो हो गया, फॉर एग्जांपल जो गामा बल्क है, अब वो तीन कंडीशन में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने वो तीन कंडीशन में, कि देखो गामा बल्क क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, वो एग्जिस्टिंग कंडीशन की बात हो जाती है, वहां पे क्या हो जाती है, एग्जिस्टिंग कंडीशन की बात हो जाती है। अब उस एग्जिस्टिंग कंडीशन में क्या क्या आ सकता है, पहला पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज आ सकता है, दूसरा यहां पे क्या आ सकता है, हमारा सैचुरेटेड स्टेट आ सकता है, और लास्ट वन क्या आ सकता है, हमारा ड्राई स्टेट आ सकता है कि नहीं? ये तीनों चीजें जो है वो गामा बल्क में, राइट? पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कौन सबसे ज्यादा, मतलब यूनिट, अगर जो मैं वेट के हिसाब से देखूं ना, तो वेट के हिसाब से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे ये सब, कि गामा सैचुरेटेड बड़ा है या गामा सबमर्ज्ड बड़ा है, पार्शियली सैचुरेटेड बड़ा है या सैचुरेटेड स्टेट बड़ा है, या फिर ड्राई स्टेज बड़ा है, या फिर सबमर्ज्ड किस में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सबसे पहले इसमें एक नोट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे आपको पता नहीं चलेगा ना, तो एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर जब मैं इसकी वेट की डिस्ट्रीब्यूशन करूं ना, तो सबसे सबसे जो भारी होता है वो है वेट के हिसाब से, वो होता है गामा ऑफ द सैचुरेटेड, ठीक है? या फिर गामा, दैट इज द गामा सॉलिड। फिर आता है हमारा गामा सैचुरेटेड, फिर आता है हमारा क्या, गामा सबमर्ज्ड, और फिर आता है हमारा गामा ड्राई, राइट? अब कईयों का क्वेश्चन आता है कि वाई गामा सॉलिड सबसे बड़ा है और गामा सैचुरेटेड नहीं उससे बड़ा है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि जो सॉलिड है वो तो ड्राई की कंडीशन में, और ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है यहाँ पे, कि हम जब गामा सॉलिड को लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम अज्यूम क्या करते हैं, कहाँ गया गामा सॉलिड, ये रहा ना गामा सॉलिड। तो यहाँ पे जो हम गामा सॉलिड लेते हैं ना, इसमें एक अजम्पशन लेते हैं हम, क्या है वो अजम्पशन, ये भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम करते हैं, जो गामा सॉलिड है ना, वो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो गामा सॉलिड है ना वो क्या है बेसिकली, गामा सॉलिड करता है रिप्रेजेंट, क्या कहता है, यूनिट वेट ऑफ ओनली सॉइल सॉलिड्स विदाउट विदाउट एनी वॉइड्स और वाटर। समझ में आया कि गामा सॉलिड क्या लिखा है मैंने,
ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेट ऑफ ओनली सॉइल सॉलिड। तो सॉइल सॉलिड तो बड़े ही होंगे ना सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या है, सिर्फ वाटर है और क्या है, साथ में सॉलिड्स है। लेकिन यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है, और सॉलिड क्या है, ज्यादा भारी होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसका मतलब ये कितना, 26 से लेकर 30 या फिर 29 बोल दो, 29 क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या होता है, इसका हमारा वेट होता है, राइट। और अगर जो गामा सैचुरेटेड की मैं बात करूं तो वो अराउंड कुछ इतना होता है, 19 से लेकर 23 समथिंग समथिंग क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, राइट। और जब हम गामा समर्ज की बात करते हैं तो गामा समर्ज जो है, सॉरी गामा समर्ज ना सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। गामा समर्ज जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, यहां पे नहीं आएगा। क्या होगा, गामा ड्राई पहले आएगा और फिर गामा सबमर्ज लास्ट में आएगा, या फिर आप इसको बोलते हैं गामा डैश बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो गामा डैश होता है ना वो होता है 10 के अराउंड समथिंग, है ना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अराउंड होता है। और जब हम गामा ड्राई की बात करते हैं तो गामा ड्राई होता है अराउंड 16 के अराउंड, ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग 78 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अराउंड होता है। तो यहाँ पे हमें देखने वाली बात क्या है कि 10 है, फिर 16 है, और सैचुरेटेड कितना है यहाँ पे, 19 से लेकर 23 किलो, या फिर 20 से लेकर 21 किलो न्यूटन के अराउंड होता है ये, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है ये सारी वैल्यू, ठीक है, ये क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। तो समझ में आया कि हम जब गामा सॉलिड बोल रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा भारी क्यों है। जब हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, वाटर प्लस सॉलिड, और ड्राई की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है। और जब हम गामा समर्ज की बात कर रहे हैं तो वही सॉलिड क्या है, पानी के अंदर डूबा है, तो उसका वेट ऑटोमेटिकली क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा है हमारा गामा सॉलिड, फिर गामा सैचुरेटेड, फिर गामा ड्राई, और इससे पहले क्या आ जाएगा, इससे पहले अगर निकालना भी है तो इससे पहले क्या आ जाएगा, गामा पार्शियली सैचुरेटेड नहीं था जो कंडीशन, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन इससे पहले आ जाएगी, राइट। फिर गामा ड्राई आ जाएगा और गामा समर्ज्ड आ जाएगा। तो गामा सॉलिड का आपको रिप्रेजेंट पता चलेगा कि ये क्या होगा, ये होगा हाईएस्ट पॉसिबल यूनिट वेट। क्यों, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज इट्स कैलकुलेटेड assuming no air, assuming no air और वाटर। क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओनली कॉम्पैक्टेड सॉलिड पार्टिकल, दैट इज वाई ये सबसे बड़ा है, और बाकी सब क्या है, वो इस लाइन में हमेशा फॉल करते हैं। तो ये समझ में आया आपको किस तरह से मैंने ये सब किया, राइट। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप, जो यहाँ पे वैल्यूज दी है, यहाँ पे वैल्यूज क्या दिया, यहाँ पे दिया 20 से लेकर 21, और यहाँ पे क्या दिया 10 से लेकर 10 तक। तो जो गामा हमारा गामा समर्ज्ड है ना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, जो गामा समर्ज्ड है वो किसकी वैल्यू है, वो 10 के बराबर है, और जो गामा सैचुरेटेड है उसकी वैल्यू कितने कितने रेंज पे लाई करती है, दैट इज अराउंड 20 से लेकर 21 तक किलो न्यूटन तक, ठीक है। तो अगर जो मैं बोलूँ कि गामा जो समर्ज्ड है, अगर जो वो अप्रोक्सीमेट क्या क्या है, वो हाफ ऑफ द गामा सैचुरेटेड के अप्रोक्सीमेट है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो गामा समर्ज्ड है वो क्या है, हाफ ऑफ द गामा सेट के बराबर है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यूज का रेंज करिए 20 से लेकर 21 तक रेंज करिए, ज्यादा ज्यादा कितना होगा, 20 होगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 20 का तो हाफ हो गया, तो हम बोल सकते हैं जो गामा समर्ज्ड है वो हाफ ऑफ द गामा सेट है। ये भी कई क्वेश्चनों में आपको हेल्प करेगा कैलकुलेट करने में, गामा समर्ज्ड और गामा सैचुरेटेड। बाकी इन दोनों का रिलेशन तो आपको पता ही है कि गामा समर्ज्ड जब हम देखते हैं तो वो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू होता है। और ये चीज मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी कि क्यों गामा डब्ल्यू होता है, क्यों गामा सेट होता है, और क्या हमारे को रिलेशनशिप मिलता है जब हम इन दोनों को इस तरह से करते हैं। तो समझ में आया आपको सारा का सारा।